नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं VCI एजुकेशन पर। जैसे कि हम आपको बता दें कि BPSC TRE 4 के लिए हम लोग इस सीरीज़ को शुरू किए थे। इसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़े हैं, जिसका नाम है जलवायु। कुछ कारणों से क्लास पीछे रुक गई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगा इस चैनल पर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी भी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो इसे आप अक्षांशीय अवस्थिति कहेंगे। मतलब जलवायु को निर्धारित करने वाला जो कारक होता है वो भी मुख्य कारक, उसे हम अक्षांशीय अवस्थिति कहते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारकों से जो शब्द होते हैं उनको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो उनको याद करने के लिए आप एक ट्रिक को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म को याद करिएगा तो इससे आप उस शब्द को याद कर लीजिएगा जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, तो देखिए L4 होता है लेटीट्यूड। आप देख सकते हैं लेटीट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। उसके बाद E4 होता है एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद N4 होता है नियरनेस फ्रॉम सी, जिसे समुद्र से निकटता कहते हैं। D4 होता है डायरेक्शन ऑफ विंड, जिसे पवनों की दिशा कहा जाता है। F4 होता है फॉरेस्ट, जिसको वन कहा जाता है। O4 ओशियन करेंट्स, जिसे समुद्र जलधाराएं कहते हैं। R4 होता है रेनफॉल, जिसे हम वर्षा कहते हैं। और M4 होता है माउंटेन, जिसे आप पर्वत या पहाड़ कहते हैं। S4 होता है सॉइल, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। इस तरीके से ये वो शब्द हैं जो जलवायु को नियंत्रित करते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह सामान्य दिशा क्या है। मतलब ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है वो किस दिशा में प्रभावित होता है। तो देख सकते हैं ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में उत्तरी पश्चिम मैदान में शीत ऋतु में किसका प्रभाव से वर्षा होता है। मतलब भारत की उत्तर पश्चिम जो मैदान होता है, शीत ऋतु मतलब इस टाइम का जो समय है वो किसके कारण वहाँ पर वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वहाँ पर वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। तो देखिए, भारत का जो दक्षिणतम साइड का जो राज्य है, जैसे आप तमिलनाडु कहेंगे, केरल कहेंगे और आंध्र प्रदेश कहेंगे, तो ये वैसे राज्य हैं जहाँ पर वर्षा होती है शीत ऋतु में। और साथ में पंजाब में भी कुछ खास वर्षा हो ही जाती है। ये अपवाद में रखेंगे पंजाब को, नहीं तो तमिलनाडु वाली साइड में जितने भी राज्य होते हैं शीत ऋतु में ही वर्षा होती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की औसत वर्षा कितनी होती है। तो आप भी जानते हैं कि औसत वर्षा जो होती है लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मेघालय में होती है, लेकिन पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद आप ये भी चीज़ याद रखेंगे कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। मतलब भारत में उष्णकटिबंध कहने का मतलब ये हुआ जहाँ गर्म ऋतु है, गर्म ऋतु जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। उसके बाद जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है, मतलब आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत के उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु कर्पण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है, उसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्यापारिक पौने के बारे में लिखा हुआ है। इसको आप भूगोल में पढ़े भी होंगे, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, व्यापारिक पौने जो होती है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पौने होती है। इसे ट्रेंड विंड भी कहते हैं। ये पौने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ
35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब के कटिबंधों से 0 से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की ओर बहती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध में इन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने जो होती है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और इन्हें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने भी कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको अपने से भी पढ़ेंगे और याद भी रखेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो पवनें होती है वो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। माने पश्चिम बंगाल और असम वाला जो राज्य है वहाँ ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो हवा होती है, पवन होती है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं तथा असम में इसे चाय वर्षा कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी याद रखेंगे और असम में चाय वर्षा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है। तो ये लेह है। लेह में क्या होता है, सबसे कम वर्षा होती है। और आपको बता दें कि लेह जो है वो ठंडा रेगिस्तान भी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा था। 5 भागों में क्या किया था, जलवायु को बांट दिया था। ये एक वैज्ञानिक संस्था है कोपेन, और ये क्या करता है कि जलवायु को निर्धारित किया था 5 भागों में। आप देख सकते हैं कोपेन द्वारा निर्धारित की गई वर्षा जो है वो इस तरीके से इसको निर्धारित की गई थी। इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश जो होता है वो कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला कोपेन द्वारा बताया गया था कि जलवायु के प्रकार। तो देखिए यहाँ पर बताया गया लघु शुष्क ऋतु, वाची मानसूनी जलवायु जो होते हैं इसको वर्ण संकेत में AMW कहते हैं। ये कहाँ होती है, तो ये गोवा के दक्षिण में और भारत के पश्चिमी तट पर होती है। अब नेक्स्ट में बोल रहे हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो होती है इसे AS कहा जाता है, कैपिटल A और स्मॉल s। ये तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पर होती है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जो होती है वो EW होती है, और ये कर्क रेखा के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग में होती है। उसके बाद देख सकते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो होती है इसे हम BSHW कहते हैं। इसे उत्तर पश्चिम गुजरात और पश्चिम राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में होती है। उसके नेक्स्ट को देखते हैं कि उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो होती है जिसे BWHW कहा जाता है, ये कहाँ होती है, तो ये होती है राजस्थान की सबसे पश्चिमी भाग में। उसके बाद शुष्क ऋतु होती है, ये CWG कहा जाता है। एक गंगा के मैदान और पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेश। उसके बाद आप देख सकते हैं लघु और ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में होती है। और ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो होती है जिसे हम कैपिटल E से संकेत करते हैं, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होती है। और टुड्रा तुल्य जलवायु जो होती है वो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें भी है। पीड़ादायक कहने का मतलब ये ज़्यादा कष्ट देती है। चलिए, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे और एक बार अपने से भी पढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।